चलिए सर ध्यान दीजिए, अल्फा जीटा कंबाइंड बैच है। हाँ, मैं इसमें इक्वेशंस के बेसिक बता रहा हूं आपको, पॉलिनोमियल के जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे आज अपन, है पॉलिनोमियल के जैसे ही, कुछ अलग नहीं है। इसलिए जीटा वाले भी ध्यान देंगे, अल्फा वाले भी ध्यान देंगे। यहाँ पर बोलो पॉलिनोमियल की क्वेश्चन और करा दे, हो गए क्या पॉलिनोमियल के? क्वाड्रेटिक के कराया है? पॉलिनोमियल तुम्हारे तो हो गए थे ना, पॉलिनोमियल कुछ कराए थे क्वेश्चन हमने, बेसिक हुआ था। अब बस ट्रिग्नोमेट्री, एक आध दो टर्म में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होना। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो। ये बेटा नया चैप्टर है, नेक्स्ट टर्म से जैसे जीटा अलग अल्फा अलग रहेगा, तो मैं आपको आपका जीटा में वही पॉलिनोमियल्स ही पढ़ाऊंगा, अल्फा में क्वाड्रेटिक ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि इसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। फिर आज हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग द मिड टर्म के स्पेशली क्वेश्चन करेंगे, किससे? एग्जाम्पलर बुक से, ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस कुछ ऐसे निकालूंगा बढ़िया। वैसे एग्जाम्पलर आपकी स्टार्ट हो गई थी ना, अल्फा की, क्वाड्रेटिक की? वो रूट वाले क्वेश्चंस करवाए थे पॉलिनोमियल्स के। फिर मैंने थोड़े से करवाए थे, फिर मेरे को, फिर वो टर्न खत्म हो गया था, तो मैंने कहा ये करके लेके आना। फिर नेक्स्ट टर्न पे क्या था, मैंने पॉइनोमियल की एक शीट दी थी, तो वो शीट डिस्कस करा दी थी मैंने। कोई प्रॉब्लम सर? अभी तक शीट में कोई डाउट वाउट आया आपको? नोट्स किस किस को नहीं मिले रेजेंट्स? मैम, नोट्स उठा लाना, फीस का कर रहा उठा लाना। क्या? क्वाड्रेटिक स्टार्ट नहीं हुआ? हाँ तो वो बस मैं वो 15 मिनट का बेसिक और फिर क्वेश्चंस करा देता हूँ, सही रहेगा वो दोनों का। उसमें कुछ नहीं है, शुरुआत तो बिल्कुल सेम ही रहती है दोनों बैच में, क्योंकि बेसिक तो वैसे ही बताएंगे, और दो चार पांच क्वेश्चन करके भी। फिर वो एडवांस लेवल कितना जाना है, फिर जो बच्चे फंसते हैं थोड़ा, उनको देखना पड़ता है। कब कंप्लीट है तुम्हारी फीस है? कब? कब दी? ओ हाँ। तू बेटा गायब भी बहुत रहता है, अभी तू गायब हो गया बहुत, गायब भी चल रहा था। यादव जी को दे दो मैडम, दे दो यादव जी को, दे दो। हट, तू कौन है? अब तेरे को दिलवाऊंगा तो सबको दिलवानी पड़ेगी। आंखों से चिंगारियां निकलेंगे, भस्म हो जाएगा अभी तू। मैम इधर दे दो इसको, मिलेगा तेरे को? किसकी आयु? अरे हट, फीस के मामले में मैं मैडम के साथ रहता हूँ, मैम के आगे मैं बोलता नहीं हूँ फीस के मामले में। लक्की की कंप्लीट ना? क्या? मैथ्स की आएगी बुकलेट चाहिए अब? अब सैंपल मैथ्स का आएगा, सैंपल पेपर खतरनाक वाला, खुद स्वयं बना के देंगे, जैसे फलाने फलाने बांट रहे हैं ना वैसा।
मैथ्स के 5 दे देंगे हम। वो वहां पे बारिश बैठे हुए हैं वहां। अगले संडे से मेगा टेस्ट स्टार्ट नहीं होंगे। बुधवार तुम्हारा अभी मेगा टेस्ट, एक कार्बन कंपाउंड का टेस्ट है इसी वीक में। चाहे थर्सडे को। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी सुन लो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टेस्ट है, चाहे अभी हो, थर्सडे को, या फिर हो सकता है सैटरडे को। ठीक है। अरे पहले कार्बन कंपाउंड का टेस्ट है, वो होगा साइंस के टर्न पे ही होगा, सर ने बोला है वो, कि साइंस के टर्न पे ही लेना पड़ेगा वो। संडे को मैं मैराथन क्लास लेने के मूड में हूँ। 6 घंटे की क्लास, 7 घंटे की क्लास, ऐसी क्लास हो। ठीक है। उसमें एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे ना, तो बेसिक ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, तो एक मैराथन क्लास सबकी इकट्ठी रख लेंगे। उसमें सबका बेसिक निबट जाएगा, जैसे ही बेसिक खत्म हुआ, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हुए एनसीईआरटी, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आया, बस वैसे ही वो क्लास डिसमिस हो जाएगी, फिर मैं अलग अलग बैच करके अलग अलग तरीके से पढ़ाऊँ। क्या? हाँ बेटा, फीस देना जरूरी है, नहीं तो वैसे भी स्कोर नहीं हो रहा और नहीं होगा। बेटा 1 मिनट जरा इसकी सेटिंग सही कर ले, तो मेरे को वीडियो की। आइए सर, ध्यान दीजिए। अब हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको जो जो पढ़ना है उसका एक माइंड मैप बना रहा हूँ, देख लो उसको। उसके बाद में मैं आपको इसके बेसिक्स और अच्छे से करवा दूंगा। ओके सर, टाइम टेबल नोट कर लो एक बार, प्रिंटेड तो हम दे ही देंगे। अच्छा ये बताइए सर, साइंस में जो आपका टेस्ट होंगे, हम उसमें है ना चैप्टर वाइज टेस्ट लेने के बच रहे हैं थोड़ा सा। चैप्टर वाइज आपके हमने बहुत अच्छे से लिए हैं साल भर, तो चैप्टर वाइज नहीं, अब कम से कम 3 चैप्टर कंबाइन करके हम लोग टेस्ट लेंगे। हाँ बेटा। कितने कंबाइन, कितने चैप्टर लेंगे हम? 3 चैप्टर। कौन सी चैप्टर, कौन सी टेबल खराब हो भैया? अरे तो उसको ठीक से लगा लो ना, क्या दिक्कत है? जाने क्या, बेंच पूरी तोड़ के रख दी मेरी तो, बैठे बैठे हिलते ही रहते हैं। मेरा तो नहीं है। 11 से। पढ़ाना शुरू करूं? टेस्ट में कोई डाउट? ये बताओ, स्कूल की छुट्टी तुम्हारी कब से हो रही है?
अगर अपना भला चाहते हो तो स्कूल जाना बंद कर दो। अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखो कि प्री बोर्ड आपका जितने बजे होता है आप हमें उतने बजे बुलाएं, और जितने बजे छूटता है उतने बजे हमें घर पे छुड़वा दें, बात खत्म। अगर ये बोले नहीं हम नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स से लिखवा के लेके जाओ ये चीज। पढ़ा तो रही नहीं है, समय बर्बाद हो रहा है, थक जाते हो वहां पे। ठीक है, अब एनर्जी बचाने का समय है, उसको एक डायरेक्शन देने का समय है। मेरी बात को मेरी बात को गलत मत लेना, सही बात कर रहा हूं मैं। अब एनर्जी ओके बचा सर। के उसको सही डायरेक्शन देने का समय है अब। अगर आप मैं प्री बोर्ड देने से तो मना कर नहीं रहा आपको, आप दो ना प्री बोर्ड, हमें क्या दिक्कत है, हम आ रहे हैं 10 बजे आ रहे हैं, 10 से 1 ले लो आप। सुबह 7 बजे से लेना है, 8 बजे तक ले लो, 11 बजे तक ले लो, 12 बजे फ्री कर दो। हमें 2 या 3 घंटे जो आपके एग्जाम देने हैं, हमको सिर्फ उतना टाइम दो, बस। बाकी एक्स्ट्रा क्लास जो भी आप ले रहे हो, अगर इतनी इफेक्टिव होती वो, तो हमारे को तभी फायदा पड़ गया होता उससे। आज के टेस्ट में कौन है जिसके 50% से कम मार्क्स आ रहे हैं? 60% से कम, 70% से कम, 80% से कम। अच्छा, किसके किसके 80% से ऊपर आ रहे हैं? ये भी हैं, ये भी हैं, ऐसी बात नहीं है। गुड। हाँ सर, कोई बात नहीं है। तो सर कंबाइंड लोग सोच रहे हैं 3 चैप्टर्स का टेस्ट, कम से कम 3 चैप्टर्स का टेस्ट हम कंबाइंड में लेंगे, जिसमें भी हमारा मोटिव अभी फिलहाल के लिए है, जो चैप्टर्स अभी अभी आपके हुए हैं जिनकी रिवीजन की आपको आवश्यकता जाना नहीं है, उनके टेस्ट हम पहले रखेंगे। उसके बाद में यहाँ से मेरा मैथ्स कवर होता जा रही है, सर भी साइंस कवर करवाते जाएंगे यहाँ से। तो जब तक ये 2-3 टेस्ट होंगे, तब तक आपका साइंस का और मैथ्स का इतना सिलेबस शुरू से हो चुका होगा कि हम लोग फिर है ना यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए मैथ्स में आपको मालूम है कितनी यूनिट है? मैथ्स में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है शायद। 5 है या 6 है? 5 है शायद। तो एनसीईआरटी उठाओ, ये चीज पता ही नहीं थी, आ जाए आज तो मैं एनसीईआरटी में दिखाते हैं। लो लो लो। ए, आवाज करने को किसने बोला? मुंह बंद रखो अपना। देखो इसमें है ना, मैं आपको टिक लगवा रहा हूँ मैथ्स में, ऐसे ही कल साइंस में भी टिक लगवा देंगे आपका। ये आपके 5 टेस्ट होंगे। देखो, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चार चार चैप्टर का मिला के एक टेस्ट हो जाएगा। इसमें 2 छोटे हैं 2 बड़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही टेस्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, जिससे बाद में जब टाइम टेबल आए तो प्रॉब्लम ना आए। तो पहला टेस्ट जो एक टेस्ट जो हम लेने वाले हैं, उसमें कौन कौन से आने वाले हैं? शुरुआत के 4 चैप्टर्स, 1, 2, 3, 4। दूसरा जो हम टेस्ट लेंगे, नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा, मर जाओगे, सच में मर जाओगे, देख लो। देखो, फिर हम लेंगे सर, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी हो चुका है, समझ गए आज का टेस्ट। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी कौन सा है? 14-15 है ना, 14-15 का आपका हो चुका है। इसको मैं टेस्ट सीरीज में ही मान के चल रहा हूँ आज के टेस्ट को, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको? कार्बन, वैसे तो वो कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है वैसे तो वो, ठीक है। लेकिन मैं क्या सोच रहा था ना, एक टेस्ट अभी आपका सर्कल और एरिया रिलेटेड सर्कल का और ले लिया जाए, कंबाइंड। वैसे तो सर्कल एरिया रिलेटेड सर्कल का अभी नहीं हुआ, सर्कल का एक अलग हुआ था, एरिया रिलेटेड का अलग हुआ था, पूछ नहीं पाए थे ज्यादा हम। तो सिर्फ एक इन डेप्थ टेस्ट हो जाएगा सर्कल और एरिया रिलेटेड सर्कल का। तो सर्कल एरिया रिलेटेड सर्कल कौन सा है? 10 और 12।
ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो आ नहीं रहा, वैसे अगर आता तो कंस्ट्रक्शन हम इसमें इंक्लूड करते थे जनरली, जब हम टेस्ट सीरीज जो हम लेते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन हम इंक्लूड करते हैं। क्या इसमें मैं सरफेस एरिया और इंक्लूड कर दूं? तो फिर एक काम करो, फिर सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वैसे एरिया टू सर्कल एंड सरफेस एंड वॉल्यूम होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। ए, तुम अगर चाहो तो कर सकते हो, सरफेस एंड वॉल्यूम में अभी कर चुके हो, अभी टेस्ट दिया भी है एक, और उसमें है ना फ्रस्टम ऑफ कौन भी नहीं आ रहा है, क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? करो इंक्लूड 10, 12 एंड 13। ठीक है सर, मैं ऑलरेडी टेस्ट ले चुका हूँ, ऑलरेडी टेस्ट पेपर बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेस्ट हो चुका, हाँ सब बन चुका है, मेरे को पहले से मालूम, बस मैं थोड़ा सा आपको जबरदस्ती यहाँ करवा रहा हूँ। जबरदस्ती यहाँ करवा रहा हूँ तुम लोगों से, पागल लल्ली, क्या कर रही हो तुम? 2 मिनट रुक तो जाओ, सब बता रहे हैं हम। ये हो गया सर। अभी पहले मैं 10 से डिस्कस कर लूँ इसी के अकॉर्डिंग, 9th का भी बनना है अभी, है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? अभी देखो एक टेस्ट तो हो ही गया, ये मक्की बक। 14 और 15, 2 चैप्टर का टेस्ट तो आज ही हो गया। ठीक है, इसको आप टेस्ट सीरीज का टेस्ट मान के चल रहा हूं मैं। इसमें भी अगर नंबर कम आ रहे हैं, क्या ही कहूँ फिर। 10, 12, 13 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप डालिए सर, बस एक बजा, 5, 6, 7, 8 और 9, 5 बचे हैं ना? तो एक 8, 9, 8, 9, अभी थर्ड नहीं बेटा, फोर्थ लेंगे, है ना? थर्ड ले ले, ट्रिग्नोमेट्री। नहीं नहीं नहीं, नट्टा हो जाएगा। आपको मैंने बोला था ना, मेन रिवीजन अपन को चैप्टर 8 तक करना है, बाकी तो अभी अभी पढ़ा है, वो तो दिमाग में होगा, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, ऐसा ही है ना? ठीक है, बाकी अगर किसी को किसी में स्पेसिफिकली चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस चैप्टर की डाउट क्लास आपको अलग से दे देंगे, हम वो आपकी चिंता मत करो। ठीक है, अब हमारी क्लासेस जहां जरूरी नहीं है आपके लिए, हमें क्वेश्चन करवाएं ये जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन करें ये ज्यादा जरूरी है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें ये ज्यादा जरूरी है। ट्राइंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं सोच रहा था ना कि ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 बोला था ना मैंने, वो कौन सा? 1, 2, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 जाना हो जाएगा। 8, 9 हो गया, 5, 6, 7, चलो समझ गए। ये आपके 5 टेस्ट में मैंने आपका मैथ सिलेबस कवर किया है, इसी तरह से 5 टेस्ट में आपका साइंस सिलेबस कवर करेंगे हम। ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग बना दूंगा, 5 टेस्ट में एसएसटी सिलेबस कवर होगा। अब इसके बाद में मेगा टेस्ट कितने देने हैं आपको, ये बताइए आप। अरे तुम तो 5 मेगा टेस्ट से कम तो मतलब नहीं। 5, क्योंकि पहले टेस्ट में तो तुम मर जाओगे एकदम, फिर दूसरे में थोड़ा उठोगे, फिर तीसरे में और उठोगे, और फिर चौथे 5वें में स्कोर करोगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो 5 मेगा टेस्ट आपके हो गए, 5 मैथ्स के हो गए, 5 साइंस के हो गए। ठीक है, एसएसटी के 2 बहुत है। बे यार चुप रहो। हम्म, बस ठीक है, अब बहुत हो गया, एक हिंदी का हो जाएगा। इसमें जो भी है, आपके जो भी बकवास हैं वो सब करते रहेंगे हम, लेकिन जिस सबका टेस्ट में वैसे भी लेने वाला, हिंदी और संस्कृत का बनाऊंगा, वो दे दूंगा। ठीक है, लिखने से घंटा कुछ नहीं होता। अब सर सुनो, सुनो आप सुन लो, मेरी बात सुन लो, है ना? तुमने अपनी बहुत कर ली, हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों जरा ध्यान दो यहाँ पे बहुत ध्यान से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, जिस प्रकार से आप लोग 6, 7 अवेलेबल हैं,
फाइन पहुंचा देना बेटा, 200 200 रुपया, ठीक है। हाँ, जो लोग यहाँ पे आज टेस्ट देने नहीं आया ना, जो भी एब्सेंट है उसको 200 रुपए का फाइन देना ही पड़ेगा। नोट नोट नोट, ये थोड़ा नोट कर लें बेटा सभी लोग, है ना। अब डेट की बात कर लेते हैं सर। देखो, हफ्ते में मैं 2 टेस्ट लूंगा अगर, तो ये 8 टेस्ट हो जाएंगे, इस मंथ का काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्या है ना, जो टेस्ट का है फ्रीक्वेंसी मुझे बढ़ानी है सर। मेरा मूड है सर कि आपके है ना 3 टेस्ट लिए जाएं एक वीक में, ठीक है, क्योंकि अब आपको कोई ऐसे लोड नहीं होना चाहिए। एक मैथ्स का एक साइंस का कम से कम हो जाए, है ना, क्योंकि उसमें रिपीटेशन मैथ्स में कुछ ज्यादा, देखो सी सी बात है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, सर भी पढ़ा ही रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ना वढ़ना रिपीटेशन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी आप साइंस में पहला टेस्ट मान के चले आप कार्बन कंपाउंड, ठीक है। हाँ बस अकेला, ठीक है। इसकी इसके नोट्स आप लोगों को मिल चुके हैं, इसकी तैयारी आप करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपको बढ़िया सुंदर सा टाइम टेबल बन के कल आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप उसको लगा देना अपने घर पे ले आके, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। टेस्ट हम लोग इस तरह से रखेंगे कि 20 फरवरी तक आपका कंडक्ट हो जाए, ठीक है। एक बार मैं जरा कैलेंडर निकाल लूं। नहीं बेटा, वो तो समझ में आएगा नहीं ना, इतनी अकल नहीं है तुम में। हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट हो गया सर मंडे को, ठीक है। अब आपका टेस्ट होगा सर ट्यूसडे को या थर्सडे को होगा, मैंने आपको बताया थर्सडे या सैटरडे को होगा, ठीक है। कौन सा, CNC, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और नहीं नहीं, ये जरूरी है डिस्कशन अभी, बाद में मर जाओगे कि सर कम गैप दिया आपने, ज्यादा गैप दिया। तभी बैठ लो सर। एक एक मेरे को लेना है बेटा संडे, 2 दिन का। अगर मैं एक एक दिन का गैप लूंगा, अभी नहीं, ये गैप आपके कम हो जाएंगे यहाँ से 25 के बाद से, 25 से लेके 20 तक आपके गैप्स हम कम कर देंगे, क्योंकि फिर हमको ज्यादा कुछ पढ़ाने को नहीं रहेगा ना। जितना भी पढ़ाना करना है अभी पढ़ाना करना है, आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपकी कोशिश करूंगा सर, एक 7 को, 7 के बाद में 8 को तो करना ही है एक टेस्ट। देखो ये तो टेस्ट है ही आपके, 4 टेस्ट तो ये हो गए, ठीक है। टेस्ट के बाद होगी बेटा क्लास, पहले टेस्ट ले लेंगे, बता देंगे। जब ये, सुनो, प्री बोर्ड का मतलब क्या हुआ, पढ़ के जा रहे हो ना, बकवास मत करो मुझसे अब, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अकल है कुछ, थोड़ी बहुत अकल है दिमाग में रखते हो कि नहीं। कि 11 को प्री बोर्ड है सर, प्री बोर्ड है, मैं यहाँ पे क्या डांस करने के लिए बुला रहा हूँ क्या। SST पढ़ेंगे तो SST का टेस्ट रख देंगे हम, कोई इंग्लिश का कहेगा तो क्या उसके लिए इंग्लिश का रखेंगे हम, परेशान होंगे ऐसे हम। आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा सर, बात खत्म हो गई। अब ये मत ये भूल जाओगे सर मेरा प्री बोर्ड है, मैथ्स की प्रिपरेशन तो करोगे ही ना, हो ही गई ना, अब क्या 50 और प्रिपरेशन ही होती रहेगी। एक बार कर ली, प्री बोर्ड दे लिया ना, एक एक प्री बोर्ड दे लिया ना, आधी प्रिपरेशन के साथ चले गए थे क्या देने, हो गई प्रिपरेशन। बार बार बस उसी चीज को रिवाइज करना, उसमें ये देखो प्री बोर्ड में पहले में क्या प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो दूसरे में। तुम्हारा तो क्या है सर, अरे हमारा प्री बोर्ड है, अरे भाई
तो मैं यहाँ पे क्या प्री बॉडी तो ले रहा हूँ, ये क्या है और टेस्ट होगा। ठीक है सर, ये आपका एक टेस्ट मैं वेडनेसडे को भी रख देता हूँ, परसों 4, 11, 18, 25। ठीक है। और वेडनेसडे और ये कोशिश करता हूँ सैटरडे को रखूंगा, फिर संडे को 2 टेस्ट लगातार होंगे ये आपके। तुम 100 बार आओगे बेटा, नहीं तो 200 रुपए, 200 रुपए नहीं 500 रुपए फाइन की राशि हो जाएगी। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, नहीं रख पाएंगे हम। देखो फरवरी में भी 1 तारीख को टेस्ट रखा जा सकता है। ठीक है। आप लोग 2 दिन के लिए प्रिपेयर रहो, वेडनेसडे और सैटरडे, 2 दिन के लिए प्रिपेयर रहो, उसके अलावा टेस्ट एक आध दिन हो जाएगा। एक वेडनेसडे और संडे, 2 दिन के लिए प्रिपेयर। आपका परसों नहीं तो, अगर सर परसों आने को तैयार हो गए, मतलब अगर परसों सर को कहीं जाना है, वाह यार आप फीचर है भाई साहब। हाँ बेटा। ठीक है, नोट कर लिया ये। ठीक है। हाँ हाँ। मेरा टर्न होगा तो मैं टेस्ट को थोड़ा जल्दी रख दूंगा। देखो वेडनेसडे वाला टर्न जो रहेगा ना, मैं वेडनेसडे अपने लिए रख इसीलिए रहा हूँ जिससे मैं अपनी टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रख सकूं। क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है 2 से 5 टेस्ट देने में? 3 से 5। अरे तुम जिस दिन तुम, अरे तुम्हारा प्री बोर्ड होगा उसी दिन तो मरोगे ना, मर जाना। जिस दिन तुम्हारा प्री बोर्ड होगा उस दिन नहीं आओगे ना, मत आना, उस दिन लेट आ जाना, मैं उस दिन तुम्हारा टेस्ट लेट ले लूंगा। आज नहीं लिया क्या? आज वो दे नहीं रहे क्या नालायक वहां पे बैठ के? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई? चलो अब पढ़ लेते हैं, अब बहुत हो गया। ठीक है, मेरे को यही डिसाइड करना था, हो गया डिसाइड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। सुनिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो हमें आज कवर करना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है सर। क्या होती है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनकी डिग्री कितनी होती है बेटा? डिग्री हो गई हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री 2। इनका स्वरूप कैसा होता है, दिखने में कैसी होती है? ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म, क्या कहते हैं इसको? जनरल फॉर्म। फॉर्मूला नहीं, जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हो गया जनरल फॉर्म। यहां से आप एक्स के 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अल्फा और बीटा मैं नाम दे रहा हूं इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक बहुत पास पास हैं। अलग अलग मत समझना, बहुत पास है, मतलब एक छोटी सी लाइन क्रॉस हो जाती है, कब पॉलिनोमियल क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का लगने लगे और कब क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का पता नहीं चलेगा। ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसकी जो वैल्यूज है हम अल्फा बीटा मान के चल रहे हैं। जीरोस बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, रूट्स बोल दो, क्या बोल सकते हैं इसको? जीरोस बोलते हैं सिर्फ पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है। बाकी इसको सॉल्यूशन बोला जाता है, और क्या रूट्स बोला जाता है पॉपुलरली, और पोल्स बोला जाता है। ठीक है, ये सब बोला जाता है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की हमको इसमें क्या है, सबसे पहले फॉर्मेशन सीखना है। क्या सीखना है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जीरो लेवल पे एक चीज और सीखनी है, नंबर जीरो, मतलब रिकॉग्निशन, मतलब पहचानना उसको, है ना? तो हाउ टू रिकॉग्नाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो एक रिकॉग्नाइज करना तो इसके थ्रू होगा, जनरल इक्वेशन के थ्रू। दूसरा काम है फॉर्मेशन। तीसरा काम क्या है सर? फाइंडिंग द वैल्यूज, मतलब सॉल्विंग। फिर आता है क्या? सॉल्विंग। और फिर आता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है सर। ये 4 पार्ट है सर
रिकॉग्निशन का मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोई इक्वेशन में लिख रहा हूं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। उसमें भी ये देखिए सर, 4 सेंटीमीटर क्यूब है, 3 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हुए? 5। 5 में से एक चला गया, कितने बचे? 4। 4 थे ये पूरा। नहीं समझ में आया जिसको वो जहाँ पे ध्यान दे ले। अरे, x² + 3x + 4x³ -3x³ - प्लस का, सॉरी प्लस x³ और माइनस का 2x³ - x और माइनस इक्वल टू, अब x² बना रहने दीजिए, +3x और में से एक x चला गया तो कितना बचा? 2x प्लस का बचा। अब यहाँ पे 4x³ में से 3x³ गया तो एक x³ बच गया, एक x³ ये कितने हो गए? 2x³। तो 2x³ होगा, ये माइनस के 2x³ ऑलरेडी है, -x और माइनस माइनस x तो पहले ही हट गया था, -1 रह गया था, कट गया। इसकी शक्ल देखो इक्वेशन की, कैसी लग रही है शक्ल? इसकी बरादरी का लग रहा है, कहीं लग रहा? समझ गए? तो इसकी शक्ल जब इससे मिल रही है, इसकी बरादरी का लग रहा है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ध्यान रखिएगा किसी भी इक्वेशन को कि अगर आप बता पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है, देखो, देखना किसी इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना अलग चीज होती है सर। ये देखने में लग रही है क्यूबिक, कोई अगर आपसे पूछे ये पॉलिनोमियल होता, पॉलिनोमियल बोलते तो क्यूबिक डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि कुछ सॉल्विंग इक्वेशन होती है तो वो सिंप्लीफाई हो सकती है। पॉलिनोमियल्स का एक सिंप्लीफाई, अब मैं लिख दूं x³ + 2x² - x³ लिख दूं तो कट रहा है, तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक है। ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो, इक्वेशन हो, वो अगर सबसे पहले अपन सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गई, उसके बाद में क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब जो होता है, पावर की वैल्यू पहले, पावर देखो कितनी, 2, फिर पावर 1, फिर यहाँ पावर समाप्त। ठीक है। तो यही करना है आपको, सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करने के बाद में आपके पास में इक्वेशन आ रही है, उसको आप कंपेयर कराएंगे, क्या वो इस टाइप की दिख रही है? अगर वो इस टाइप की दिख रही है तो पक्के में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिकॉग्निशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो अभी अपन ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्वेश्चंस करे थे, जिसमें अपन ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म की थी, है ना? एज वाले, ठीक है, डिस्टेंस वाले, जितने भी करे थे, ट्रेन व्रेन के उल्टे सीधे जितने भी, वो सभी के सभी क्या होते हैं? ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ही होता है। अब क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि वो नहीं है, मार्क्स ऑब्टेन बाय वन स्टूडेंट इतना, उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो इतने मार्क्स हो जाते हैं, इक्वेशन बनाओ। तो दीज ऑल आर दी क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान लिया, फिर हमने क्या कर दिया? उसके फॉर्मेशंस को पहचान लिया। जैसे कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको अपन ने फॉर्म कर दिया क्वाड्रेटिक में। किसी भी इक्वेशन को फॉर्म किस लिए किया जाता है? क्योंकि उससे एक रिजल्ट ड्राइव किया जा सके। हो जा जी, शौर्य, कौशल जी, क्या हो गया बेटा? सिर में दर्द हो रहा है क्या? बाल ज्यादा बड़े हो गए हैं क्या? कटवा लो। अरे कर्म पे हाथ धर के वो बैठा हुआ है। तुम्हारे जैसे 4-5 लड़के बैठ के वैसे ही कवरम पे हाथ धर लेना, तो हम पढ़ाना ही बंद करते हैं फिर तो। बैठो जरा, यहाँ पे देखो, जरा ध्यान दो, कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे। तो सर क्या हुआ? कि आपने इक्वेशन सबसे पहले, पहले आपने सबसे पहले इक्वेशन ठीक है, पढ़ लो। एक, अरे, इक्वेशन को सबसे पहले अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद में फॉर्मेशन कर लिया, बना लिया। अब भाई किसी भी इक्वेशन को क्यों बनाया तुमने? क्योंकि तुम्हें उसे सॉल्व करना था। तो सॉल्विंग मेथोडोलॉजी आता है। अब सॉल्विंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड है बेटा? एक मेथड है स्प्लिटिंग द मिल टर्म, दूसरा है, तीसरा, कंप्लीटिंग ए स्क्वायर इज नॉट इन योर सिलेबस सर। ठीक है। तो आपके पास में दो ही मेथड रह गए।
एक रहा स्प्लिटिंग द मिल टर्म, एक रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करके बताया था मैंने, याद होगा बैक देन। सर एक काम किया करो, जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूँ ना, आप घर पे जाना तो अपने नोट्स खोजना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। नहीं अगर मिले तो याद करना, क्लास नोट्स करके मैंने एक बनवाया था, उस पर डलवाए थे। तो आप अगर अपनी एप्लीकेशन ऐप को खोलोगे ना, तो उसमें असाइनमेंट में आपको दिख जाएगा। आप ही ने असाइनमेंट के फॉर्म में आपने नहीं डाले, तो वो बस यही अंतर है तुम में और गधों में। तुम जाना होशियार हो ना। सरफेस एरिया के और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी की रिंग नहीं डाली ना अभी। मैं संडे तक डलवा दूंगा वो, ठीक है। अभी कुछ ऐप में प्रॉब्लम आ रही थी, वो लिंक नहीं बन पा रही थी। सुनो, यहाँ ध्यान दो। अब वो जो क्लास नोट्स जिसने भी डाले होंगे ना, उसके पास में उसकी भाषा में स्वयं के बढ़िया सुंदर से नोट्स होंगे। बस उसको डाउनलोड करो, एक नजर मारो बस। एक बार नजर मारोगे, आपको सब पूरी क्लास की रील चल जाएगी टोटल। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फालतू परेशान होने की। फिर मैं ये पढ़ाई रहा हूँ ना, इससे आप इसको रिलेट भी कर पाओगे। तो आपका अलग ही लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अगर ऐसा है तो। अगर किसी के पास में क्वाड्रेटिक सुंदर से नोट्स हो, तो बेचारे गरीब लोगों को मदद करें, गरीबों की, है ना। अब सर ध्यान दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन दो टाइप की होती है सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर मुझे एक बार बताइए, क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं? 8वीं क्लास में आपने पढ़ा, 9वीं में पढ़ा आपने, और 10वीं में भी पढ़ा। अभी अभी मैंने पॉलिनोमियल कराया तब भी आपको करवाया, ठीक है। फिर भी मैं इसके कुछ 5-7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। जो रूट वाले होते हैं उल्टे सीधे करवा देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये एक नई हेडिंग है। मैं बेटा पूरा पहले बेसिक बता रहा हूं आपको, 5 मिनट खत्म होता है बेसिक अभी, ठीक है। फिर अपन करेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बस। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, आपको चैप्टर के बारे में सब कुछ मालूम है, मेरे को फालतू 10-15 मिनट और बर्बाद करने कोई शौक नहीं है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे आई कोई बात, ये सब जरूरी है। ये सब चीजें रिकॉग्नाइज करो, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है बताइए। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होती है सर? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए होता है, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है वो बी होता है, और कांस्टेंट टर्म है वो क्या होती है, सी। तो ए बी और सी ये आपके हो गए। इससे ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं, इनकी डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें पुट करते हो। एक बार आप लेते हो पॉजिटिव साइन, एक बार आप लेते हो, तो नेगेटिव साइन लेने पर और पॉजिटिव साइन लेने पर आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं एक्स की। इस तरह से आपको दो वैल्यूज यहाँ पे प्राप्त होती हैं, समझ गए। तो ये आपको बहुत इजी तरीका है, मैं इसको करके बता दूंगा आपको एक आध क्वेश्चन, अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो। वैसे तो बहुत ही इजी है, करने की कोई आवश्यकता नहीं। अबे तुम्हें तो करने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते सर। तो सर यहाँ पे ये रूट के अंदर ये वैल्यू थी b² - 4ac। इससे एक नया कंसेप्ट निकल के आया, जिसको हमने क्या बोला, नेचर ऑफ रूट्स। अगर मैं आपको कहूं किसी भी इक्वेशन की शक्ल देख के, मतलब कम से कम कैलकुलेशन करके उसके नेचर को पता करना है, तो वो हम किससे कर सकते हैं? सॉल्यूशन फाइंड करना एक प्रोसेस है। अगर वो पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको पता कि इसके सॉल्यूशन तो रियल निकल ही नहीं रहे, तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, बहुत बुरी बात हो गई है। तो अच्छी चीज जो है वो ये है कि नेचर ऑफ रूट्स पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। नेचर ऑफ रूट्स का पक्के में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और इसका असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, और इसका क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है। नेचर ऑफ रूट्स, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स एंड देन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ। तो वो प्राण निकल गए, पूरे ही काम करना पड़ेगा, समझ गए। तो नेचर ऑफ रूट्स में आपके 3 प्रकार के वैल्यूज के बारे में जिक्र किया गया है। तो d = 0,
तो इस केस में क्या हो जाता है? अब कुछ लोग पूछेंगे सर डी क्या होता? बेटा डी डिस्क्रिमिनेंट होता। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो डी क्या होता है, ये होता। ठीक है। नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये रहता है, ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? तो डी इज इक्वल टू जीरो, रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए। ठीक है। अब डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मैं समझा रहा हूं अभी इनको। और डी लेस देन जीरो, सबसे पहले डी इज इक्वल टू जीरो मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप डी की वैल्यू निकाल रहे हो और डी अगर जीरो आ गया तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो दो रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम भी होंगे। दोनों कैसे होंगे? कहने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू टू, दूसरी वैल्यू टू, पहली माइनस थ्री है तो दूसरी भी माइनस। इस वाले केस में बेटा क्या होंगे, नंबर आपके रियल भी होंगे। रियल तो होंगे तो मतलब एक्स की वैल्यू पक्के पे रियल आने वाली है, ये तो पक्की बात है। लेकिन जो दोनों वैल्यूज होंगी वो सेम नहीं होंगी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में आएगी एक नेगेटिव, और एक आएगी आपके पास में पॉजिटिव। यहाँ पर कुछ भी आ सकती है, मतलब अलग अलग आएगी, ये टू आएगी, ये थ्री आएगी, दूसरी माइनस टू आ सकती है। अलग अलग होंगी, एक जैसी वैल्यूज नहीं आएंगी। तो ये इस पे क्वेश्चन आता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए इसका रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होंगे, अगर बोला रियल रूट्स, सुनो ध्यान देना, ये क्या है चीजें, ये सारी बताई है मैंने आपको। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो सिर्फ रियल पूछे तो हैव रियल रूट्स। अब रियल रूट्स पूछा तो दो कंडीशन ट्रू है ना? तो इसको कंबाइंडली रियल रूट की कंडीशन को कंबाइंड अपन कैसे लिखते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। इन दैट केस ये वाला साइन लगा के रखना आप बस, बाकी सब हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और अच्छे से हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी नई है, जो अपन पहले भी वैसे पढ़ाई होगी मैंने, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लें। तो सर रियल एंड इक्वल रूट्स और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दोनों में डिफरेंस होता। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट्स एक्स टू एक्स इक्वल टू टू, फिर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब एक टू आ रहा है तो दूसरा टू नहीं आएगा, फिर कुछ और ही आएगा। ठीक है। ये किसके कारण होता है, रूट के अंदर की वैल्यू के कारण। समझिए जरा, अगर मैं इसको जीरो ही कर देता हूं तो ये चीज खत्म ही हो गई ना। अब क्या प्लस करोगे, जीरो। और जब जहां में ठेंगा प्लस होगा डिवाइड टू ए से दोगे तो यही वैल्यू तो आएगी, है ना? और अगर मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू हुई, इसकी कुछ अगर वैल्यू हुई, मतलब मान लो 10 15 जो भी हुई, 20 16 17, वो चीज ऐड भी होगी सब्ट्रैक्ट भी होगी। तो एक बार ऐड होगी और एक चीज सब्ट्रैक्ट होगी। जब आप सेम चीज में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करो कुछ चीज ऐड करो, अलग अलग रिजल्ट ही आएगा। दैट्स वाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द नेचुरल, ये आपका जो नेचर ऑफ फ्रूट्स था। अब आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया। प्रूफ प्रूफ कराने की जो आवश्यकता नहीं है तो मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप लोग जो पढ़ के आएंगे बाद में तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे और भी चीजें जो है। अब मैं आपको सीधा का सीधा करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं।
सब कुछ वही लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ नई चीज होगी, छूट रही होगी कुछ तो मिल जाएगी अपन को। पहला पॉइंट देखिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी इन द वेरिएबल एक्स। ध्यान से पढ़ना बेटा। हो मालूम है तुम जीटा वाले हो, लेकिन थोड़ी आज थोड़ा सिंसियरिटी दिखा दो। गलती से आज साथ साथ पढ़ाना पड़ रहा है, कल से गलती नहीं करूंगा मैं। ठीक है बच्चे, कुछ तो आते तो ऑनलाइन अभी आए, अभी तो कुछ तो। न्यू ईयर, न्यू ईयर, बाढ़ में गया, हमको नहीं पढ़ना। न्यू ईयर आ रहा है ना, पेपर आ रहा है, पेपर क्या तेल लेने उसके पे न्यू ईयर, अभी संक्रांत मनाएंगे ये, फिर 26 जनवरी मनाएंगे, फिर वैलेंटाइन डे मनाएंगे, सारे चॉकलेट पॉकलेट डे मना मना के बस जैसे ही वैलेंटाइन डे मना दूसरे दिन से मरे। आ, इतनी नॉलेज नहीं है बेटा, मैं पुराने जमाने, वैलेंटाइन डे बड़ी मुश्किल से याद हुआ है। हाँ होली, वो कब है होली, होली कब है? हाँ याद दे रहा हूँ, सैटरडे है गधे। हाँ वही तो मंडे है, तो टाइम लगेगा, 7 बजे तो हो जाऊँ। बाय। ओके सर, ध्यान दें यहाँ पे सभी लोग एक चीज को। सुनिए, 8 तारीख की है, 8 मार्च। अगर सुनो, अगर होली बीच में पड़ रही हो तो बीच में गैप लेके होली मना लेना तुम। ओए मेरे को याद दिलाना टाइम टेबल, टाइम टेबल का। अरे टेस्ट प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल एनालिसिस करवानी है तुम लोगों को, ठीक है? कैसे कब क्या पढ़ना है, कि अपने जो गैप्स जहां आईटी में मिला हुआ है उसको अपन मैथ्स के लिए कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको लेके, ठीक है? तो मेरे को याद दिला देना, वो ले लूंगा एक दिन। ध्यान दो सर, यहाँ पे बहुत बेसिक बात है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of ax square plus bx plus c where a b c are the real values and root of the quadratic equation। बात कर लो, हो भाई? क्यों, क्या भिनभिनाते क्या बोले तो मच्छरों के जैसे? शांति से बैठो। Root of the quadratic equation, a real number alpha is said to be the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c। उसको रूट तब कहेंगे जब उस इक्वेशन को वो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। मतलब कहीं पे भी कोई वैल्यू आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड, थर्ड पॉइंट है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर सेम एज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसके जीरोस निकालने होंगे, तो आप क्या करोगे, इक्वल में जीरो पुट करोगे, तो बन जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों के रूट्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो वो बता रहे हैं जबरदस्ती, वैसे हमको पता है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इफ वी कैन फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम फैक्टराइज कर पाए तो हम किससे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से। अगर वो कोई क्वेश्चन में आपको बोलता है कि डू इट बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपको उससे ही करना पड़ेगा और फैक्टर्स जबरदस्ती ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन बाई चांस ना दिया हो और फैक्टर ना निकल रहे हो, तो जबरदस्ती उसको स्प्लिटिंग से करने की कोशिश मत करना, सीधा धर्राचार लगा के धर के निपटा देना। समझ में आई बात? हाँ नहीं पता पड़ा तुम लगे हो कॉम्बिनेशन मिल नहीं रहा, अभी 15 मिनट बाद देखती हूँ, डिंग 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 डिंग, ओ अभी भी नहीं मिल रहा। ऐसे मत कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ जाओ तो बच्चों लेवल। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अपन। अब उसने यहाँ पे देखो एग्जाम्पलर में जनरली जो चीज अभी अपन ने पढ़ी, जो मैंने आपको तब भी पढ़ाई, एग्जाम्पलर में चौथी लाइन में ही मेंशन्ड है, देखो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
then the real roots of the quadratic polynomial are this. दर्राचार मेथड समझ में आई? अब इसमें लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। आगे बढ़ते सर। एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए ये चीज जरूरी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है डिस्क्रिमिनेंट, नहीं तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? जो लेस देन 0 आता है उसमें कैसे रूट्स आते हैं, इमेजिनरी। अभी मैंने बात की थी किस चीज की, ये आते हैं ना इमेजिनरी रूट्स, तो ये अपन होशियार लोगों के लिए इमेजिनरी रूट्स है। वैसे जनरली क्या है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन नो रियल रूट्स। कोई प्रॉब्लम? इमेजिनरी रूट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। मिल जाएंगे, आप ढूंढेंगे तो, लेकिन वो मिलेंगे किसी और दुनिया में। इस दुनिया में ये संभव नहीं है बेटा। मारो जब हम इमेजिनरी रूट्स को अगर अपन कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो पहले तो वो गलत है, 3 डायमेंशन में वो ड्रॉ होगी। ठीक है, और जब आप उसको सही लाइन पे ड्रॉ करोगे, मतलब रियल रूट और इमेजिनरी, तो उसको कहते हैं अपन क्या, एरोगेंट प्लेन। क्या बोलते हैं, एरोगेंट प्लेन, ARGUND। एरोगेंट प्लेन, एरोगेंट प्लेन क्या होता है, आपकी एक्स एक्सिस तो रियल ही है, इसको ले लो इमेजिनरी। वो पूरा कंसेप्ट है आपका 11th में, आप पढ़ोगे, अभी आईआईटी प्रिपरेशन करोगे या फिर नॉर्मली आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो एरोगेंट प्लेन का जो कंसेप्ट आता है ना, वो इमेजिनरी रूट्स को प्लान करने में काम आता है। कहने का मतलब ये, अभी आपको वो नई चीज को नहीं पढ़ना है, आगे बढ़िए। एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट पे खतरा कब आ जाता है, जब डिस्क्रीमेंट क्या हो जाए, लेस देन 0। तो आपके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ओ मुन्ना पढ़ना नहीं तो निकल जा, तो सही कह रहा हूँ मधुर। हाँ, कलेश हैं लड़के आजकल के, पता नहीं तो पढ़ा रहा हूँ, पागल पढ़ ही नहीं रहे। प्री बोर्ड देते देते तुम्हारा ये टाइम निकल जाएगा, 1.5 महीना। प्री बोर्ड रोते रहना फिर। टू डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स इन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग जानते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, रिकॉग्निशन से। आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी कौन सी नहीं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी है, नॉट है क्या, चलो कौन सी नहीं है भैया, ये सी ऑप्शन क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये ऑप्शन देख के तो इसी चिल्ला दी तुमने। हट, समझ के बोला करो। ये आंखों में धूल झोंकते जाके रोड पे तो भर के लाओ, ऐसे डालो सीधी। नालायक। Which constant should be added and subtracted to solve the following quadratic equation method of completing the square। वैसे तो completing the square तो करना नहीं है, लेकिन मान लो कि उसने बोल दिया कि आप तो निकालो आंसर, तो क्या है आंसर, which constant should be added and subtracted। अरे यार लेकिन आपको पता होना चाहिए ना ये चीज, तो एडेड सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होगा, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा। वैसे आपको मालूम है कि जो आप 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/4। यहाँ पे क्या आएगा, √3/, जो चीज ये होती है उसी को ऐड करते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। √3/4 आना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, उसने बोला क्या चीज ऐड करना है, स्क्वायर नहीं।
इस चीज का स्क्वायर ऐड कर देना 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे √3/4 का, तो है 3/16। तो आपको दिख रहेगा ये थोड़ी थोड़ी शुरुआत में, लेकिन फिर आंसर क्या है, ये है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं, तो बढ़ जाए। आगे बढ़ो। 4.1, 4.1 में कोई डाउट सर? करके देखना घर पे। सच में कुछ है नहीं। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इट इज अबाउट रिकॉग्निशन ना। ये सब रिकॉग्निशन के बारे में है। कोई बन रही होगी तो बन रही होगी, नहीं बन रही होगी तो नहीं बन रही होगी, बस। चलो ये देखते हैं अपन, एमसीक्यू अच्छे लगते हैं अपन को, है ना, एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू नहीं छोड़ रहे, सारे एमसीक्यू हैं क्या? तो फिर कर ही लेते हैं, चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बड़े वाले कितनी बार बोलूं? अब मैं बोल दूंगा सत्य, दिमाग होगा तो चलेगा ना। आप बोल सत्य। मैंने क्या बोला? मैं सुन रहा था। भाई सुनो, मैंने क्या बोला है आपको, बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे से आ रहे हैं शुरुआत में ही आपने देखा और आपके करे हुए हैं, तो आप रिस्क मत लो एमसीक्यू को शुरू करने की। समझ रहे हो? अब पता चला कि वो 5 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करने ही सर ने बोला है, और चारों क्वेश्चन में से आपको 3 नहीं आ रहे, एक आ रहा है, तो उसको शुरू करने से बेटर है कि एमसीक्यू कर लो। धीरे धीरे बेटा, मेरे को कुल मिला के ये आपको शुरुआत के आधे घंटे में अपने दिमाग को रिलैक्स करना है बस। वो रिलैक्स तभी होगा जब आप वो चीज लिखोगे जो आपको बहुत अच्छे से आती है, और उसमें एक भी काटापीटी ना हो। उससे दो काम हो जाएंगे। एक तो जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको लगेगा कि आप बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आपने बिल्कुल गलती नहीं करी, शुरुआत के 3-4 पेज बिना काटे पीटे कर दिए, और उन 3-4 पेजों में सिर्फ वो राइट लगा रहा है। तो जब उसको ये चीज पता चलेगी, अरे वाह यार, ये कॉपी तो बहुत अच्छी है, 3 या 4 पेज 5 पेज आपके ऐसे निकल गए ना, और वो कब निकलेंगे? एमसीक्यू में तो निकलने नहीं वाले। वो तो तभी निकलेंगे जब आप कोई बड़े क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब 2 नंबर के, 3 नंबर के, आप 5 नंबर के क्वेश्चंस को कर लोगे। 3 नंबर वाला क्वेश्चन कर लो, और सेफ साइड आपको अच्छा लग रहा हो, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कर लो, सारे मत करो। क्वेश्चन नंबर डलेगा ना वो तो। आप क्वेश्चन नंबर सही डालें, चाहे आप ऊपर नीचे करें, लेकिन क्वेश्चन नंबर सही डालें। आपको क्वेश्चन नंबर गलत नहीं होना चाहिए। स्कूल वाले क्या है ना, आपको गलत चीज सिखाते हैं। वो आपको ये बोलेंगे कि आप एक तरफ से करो। वो एक्चुअली इसलिए कहता है क्योंकि टीचर को खुद को बहुत चेक करने में मेहनत लगती है, अगर आप उधर उधर करोगे तो। ठीक है, उसका दिमाग इधर उधर होता है, 16 नंबर कराए कि नहीं करा, 17 कराए कि नहीं करा। कोशिश करो कि आप सीक्वेंस में करो, लेकिन अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जबरदस्ती उसके लिए जगह छोड़ दी, फिर बाद में ध्यान ही भूल गई। ऐसा हो जाता है कि अपन ने जगह छोड़ दी उसके लिए, फिर दिमाग से निकल गया। आपके कुछ खुद के कुछ निशान बने होने चाहिए, खुद के दिमाग में कुछ निशान होने चाहिए। ठीक है, कुछ की खुद सिंबल्स होने चाहिए। वो सिंबल्स आपको लगा देने हैं, जो आ गया आ गया, उस पर कुछ बना दो अपना, कुछ बढ़िया। ठीक है, स्माइली बना लो, कुछ भी बना लो, स्टार बना लो, एक स्टार बना लो। अब देखो, जो चीज आ गई वो तो सीधी कर दोगे, आ गई उस पर टिक लगाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं आई है उस पर क्रॉस लगा दो, और जो चीज आपको लग रहा है कि इसको करना है, करेंगे अभी बाद में, उस पर गोला लगा दो। तो गोले वाली पहले देखेंगे अपन, गोला तो नहीं लगोगे तुम। और जिस पे क्रॉस लगा हो उसको सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि वैसे भी वो चीज अपन को नहीं आ रही है, उसके चक्कर में हमको समय वेस्ट नहीं करना है। क्या कह रहा है? भगवान ऐसा क्यों करेगा? जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो कोई पे क्रॉस लगेगा ही क्यों? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपको। भगवान करे सब पे गोले लग जाएं, अब यार देखते हैं। टेस्ट पेपर देखते हो तो अभी टेस्ट के लिए पढ़ के नहीं आते तुम लोग। पहले वाले हमारे बैचेस थे ना, वो रात दिन करके एक करके आते थे टेस्ट देने के लिए। यहाँ पे तुम्हारे, तुम लोगों के रात दिन एक नहीं होते टेस्ट देने के लिए, तुम लोग टेस्ट आते हो मेरे पे एहसान करने देने। सच बता रहा हूँ, बुरा लग रहा है तो बुरा लगने के लिए बोल रहा हूँ। कोई बता दे मुझे कि इन 2 दिनों में उसने है ना टेस्ट के लिए 4 घंटे से ज्यादा पढ़ा।
ईमानदारी से हाथ उठाना। 4 घंटे से टेस्ट से जाना पड़ा। 3 4 नहीं बेटा, ईमानदारी से अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप। टाइम को नहीं गिनते नहीं। 4 घंटे का मतलब होता है 4 घंटे कुछ होते हैं स्टडी प्रॉपर। आज तो सोच समझ के उठाना। अगर 4 घंटे पढ़ा है तो टेस्ट में तुम्हारे 75% से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो सोच लेना तुमने क्या पढ़ा है फिर। किसके 75%? 4 घंटे से ऊपर पढ़ा है, हाथ खड़ा करो। 75% से ऊपर स्कोर हो रहा है तो वही हाथ ऊपर खड़ा खड़ा रहने देना। हो रहा है क्या नहीं 75 से ऊपर? 3 घंटे से ऊपर पढ़ा है। बच्चे है ना, ऐसे आते थे मेरे पास, मैं क्या बताऊं। कुछ बच्चे मतलब कहते नहीं है ना जिनको, शिप्रा है शिप्रा, ये अभी 12th में है। देखना तुम इस साल इसका रिजल्ट। अनुलिका, ये ऐसे एग्जाम्पल है। स्नेहा तो आई भी है, तुमसे मिली भी है। स्नेहा भाई साहब, ये ये ऐसे बच्चे हैं, मतलब मानव, ये मिल नहीं सकते अब। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, ये मतलब अपने बच्चों के जैसा प्यार है मुझे इनसे। तुम लोगों से भी है, लेकिन मतलब ये निहारिका, अड़ियल थे, भयंकर अड़ियल। ऐसे अड़ जाते थे। सर बोले कि आप तो बोलो सर, आप तो बोलो क्या करना है। बेटा घर नहीं आना, यहीं बैठ के पढ़ना है। यहीं बैठ के पढ़ना है, कहीं नहीं आना घर। बैठो यहीं। बैठे हैं 2 बजे से। स्कूल जाना बंद कर देते। नहीं जा रहे। प्री बोर्ड सर, प्री बोर्ड दे के पापा ले आएंगे हमको स्कूल से छुट्टी करा के बीच में से। हम बोल जाएंगे पापा से कि हमारा प्री बोर्ड है ना, मैं छुट्टी करा के 12 बजे ले आओ, 1 बजे ले आओ। कैसे भी करके हम 1 बजे ड्रेस में ही क्लास में आ जाते थे। सबके ड्रेस फोटोज मैंने यहीं से खींचे हैं। किसी की भी कोई कहीं पे नहीं, वो भी ड्रेस पहन के आया था जहां तक। इतनी मेहनत की इन लोगों ने, इतनी मेहनत की है ना, अलग ही लेवल था। कुछ लोग तो अपनी मेहनत की ऐसी बजाते हैं, ये कुछ नहीं है। अभी तो इसमें 5 लोगों के नाम नहीं है पिछले साल वाले।